हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट सिविल सर्विसेज। हम लोग उत्तराखंड के आरओ की परीक्षा के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसका सेट डी हमने लिया हुआ है। 27 मार्च 2022 को ये परीक्षा हुई थी। इसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहले 100 सवालों को सॉल्व कर लिया है। आप अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, पहली वीडियो, तो प्लीज पहले वो विजिट कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसका क्या आंसर हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में। जो अपर पीसीएस है या उत्तराखंड से रिलेटेड और दूसरे एग्जाम्स हैं, उनमें किस तरीके से हम लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 सवाल नंबर है, पूछ रहा है इंग्लैंड में जो है रक्तहीन क्रांति और गौरवमय क्रांति किस वर्ष हुई। इसका वर्ष पूछ रहा है। तो ये है, इसका सही आंसर है सी, 1688 ईयर में जो है। इनमें से किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया है। इस तरीके की जो कीवर्ड्स हैं उनको आपको ध्यान से रखना है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए एक सीख है कि अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कहीं नहीं तो नहीं पूछा है, ये यस पूछा है, वो ध्यान रखेंगे। तो पूछा है एकीकरण में योगदान नहीं दिया। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो समझा होगा कि गैरीबाल्डी, जो मेजनी है, जो काबुर है, वो सभी संबंधित है इसके एकीकरण से। बट कोर्नेई मेटरनिक जो है उससे संबंधित नहीं। तो सही सवाल, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। पूछ रहा है रोमनो वंश का संबंध किस देश से है। रोमनो वंश, तो वही आप रोम और इटली इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो रोमनो वंश का संबंध जो है वो इटली से है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन किस स्थान पर हुआ। आपने वियना कॉन्फ्रेंस का नाम बहुत सुना होगा, वियना सम्मेलन। तो ये जो है आपका वियना में इस तरीके का शांति सम्मेलन हुआ प्रथम विश्व युद्ध के। नेक्स्ट है कि जो वाटरलू का युद्ध है वो किस वर्ष हुआ, वाटरलू का युद्ध। नेक्स्ट है 106 नंबर का सवाल है कि नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया वो 1739 में किया, नादिर शाह का आक्रमण। आप देखेंगे तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है सकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता है। सकलोत्तर पथनाथ के नाम से जो है हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन जो है सकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाने जाते हैं। गोमतीपुत्र जो सातकर्णी किस वर्ष से संबंधित, किस वंश से संबंधित है। तो गोमतीपुत्र जो है वो संबंधित है सातवाहन वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। फिर एक कीवर्ड है, फिर एक सीख है आपके लिए छिपी हुई, के सवाल को सही ध्यान से पढ़ना है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिशरण से संबंधित है, हाँ सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। धौली अभिलेख जो है वो अशोक से संबंधित है, ये भी बात सही है। तो क्या सही नहीं है कि भीतरी अभिलेख जो है पुलकेशिन नृत्य से संबंधित नहीं। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो किसकी हत्या करके, तो ये जो है आपका मौर्यों का सबसे आखिरी जो शासक है वो माना जाता है बृहद्रथ। तो ये डी इसका सही आंसर है। बृहद्रथ जो है उनका आखिरी शासक है, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो टॉमस मुनरो आपको पता ही है कि भूमि में बंदोबस्त के लिए माने जाते हैं, महालवाड़ी से संबंधित रहे हैं। तो भूमि बंदोबस्त के लिए टॉमस मुनरो जाने जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार लगाइए, ऐसा बोल रहा है। क्रिप्स शिष्टमंडल कब आ रहा है, यानी क्रिप्स मिशन कब बन रहा है, बेवल योजना कब हो रही है, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल कब पहुंच रहा है, अंतरिम सरकार का गठन कब हो रहा है। तो आप देखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो है सबसे पहले, अगर इन चारों की बात करूं तो सबसे पहले इसमें क्रिप्स मिशन आएगा, उसके बाद वेवल योजना आएगी, फिर उसके बाद मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल होगा, अंतरिम सरकार का गठन सबसे लास्ट में होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको इसमें एक तरीके से आपकी जो नॉलेज है अगर आपको वो अप्लाई करनी है तो आप देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन सबसे बाद में हो रहा है। जब आजादी आजादी का बात हो गई तो तब हो रहा है, अंतरिम सरकार का गठन सबसे लास्ट में। तो आप वो ऑप्शन देखिए जिसमें सबसे लास्ट में जो है फोर्थ दिया है। तो ये तो दो आप ऐसे ही इलिमिनेट कर देंगे कि ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इनमें ये वाली बात होगी। ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि मंत्रिमंडल शिष्टमंडल, कैबिनेट मिशन, ये सब कहाँ है, ये आपके उसी के आसपास हैं। जब जो है संविधान सभा का जो गठन हो रहा है उसके आसपास की ये चीजें हैं। तो इससे पहले का ये बैठेगा। तो कहीं ना कहीं आप, अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो आपने 50% को हटा दिया, आप 50% आंसर तक पहुंच गए, यानी आपको यहाँ रिस्क लेना चाहिए।
उसमें क्रिप्स मिशन सबसे पहले आ रहा है, क्रिप्स मिशन। वेबल योजना जो है बाद में आ रही है 45 के आसपास। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा डी। क्रिप्स मिशन के बाद वेबल योजना, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल, अंतिम सरकार का गठन, ये इसका सही आंसर है डी। पूछ रहा है बास्तील का पतन किस देश की क्रांति से संबंधित है। बास्तील का जो पतन है किस देश की क्रांति से संबंधित है, तो बास्तील का जो पतन है वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है। कौन सी इसकी विशेषता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर होता है तो वहां हर रोज क्या होता है, समवहनीय वर्षा होती है। तो साल भर वर्षा आपको वहां देखने को मिलती है। हर हर रोज वहां दोपहर के बाद क्या होता है, कन्वेक्शनल फोर्स रेन जो है वहां पे होती दोपहर बाद। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है कि उनमें वर्षा जो है साल भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चीन की सबसे लंबी नदी है जो है वो यांग तजे या यांग तसे हुआंग है। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि हुआंग हो भी दिया हुआ है, पर सही आंसर आई थिंक इसका जो है ए है, ए इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है, तो ये हमें पहले से ही पता है कि भूटान वो देश है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है, उत्तरी द्वीप पूछ रहा है, ये मैपिंग से सवाल दिया गया है। ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह जो हम लोग देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जापान का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो है होक्काइडो। इस तरीके का सवाल, जापान से रिलेटेड सवाल बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जापान को आप देखते जाइए, यूक्रेन के आसपास की चीजों को देखते जाइए, यूक्रेन के आसपास कौन सा सी है, कौन सा जो है स्ट्रेट है जो उसको अलग करता है। तो हाल फिलहाल में जहां जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उन सब लोकेशंस को आप मैप में देख करके जाइए। फिलीपींस से रिलेटेड कुछ है, ये सब चीजें आप देख के जाइए। स्टेट ऑफ मलक्का, ये सब इस तरीके की जो हमारा स्वेज नहर है, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और ये कमीशन के जो है फेवरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में वायु का बाई ओर मुड़ने का क्या कारण है। आपको पता ही है कि दक्षिणी गोलार्ध में वो जो है अपने बाई ओर मुड़ जाती है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो हवाएं जो है, वायु जो है अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, यानी कोरियोलिस फोर्स इसको कहते हैं। ये किसकी वजह से लगता है, तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है, शुक्र, जिसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एशिया महाद्वीप से बाहर विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो एशिया महाद्वीप के बाहर जो है माउंट लोगन, क्योंकि आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो पर्वत शिखर है वो आपका जो है एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, केटू वगैरह है, यहाँ पे कई सारे हैं। तो एशिया से बाहर पूछ रहा है तो माउंट लोगन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वोच्च जलप्रपात जो है, हाईएस्ट जो वाटरफॉल है उसको पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजल प्रपात। एंजल प्रपात हम सबको पता है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में उत्तरी सागर का जो मत्स्याखेट क्षेत्र जाना जाता है, तो कहाँ पे जो है मत्स्याखेट होता है यूरोप के उत्तरी सागर में, नॉर्थ सागर के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसा है डोगरा किनारा, डोगरा किनारा में जो है बहुत ज्यादा मत्स्य पालन होता है, तो मत्स्याखेट क्षेत्र के नाम से वो जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी 3 इसमें गलत होंगे और 1 इसमें सही होगा। तो ऐसा है ट्राइन का प्रथम युद्ध 1192 सही नहीं है, ये मैच नहीं करता है। पानीपत आपको पता ही है, पानीपत का द्वितीय युद्ध ये 56 में हो रहा है। तैमूर का भारत पर आक्रमण, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा है, चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हो रहा है, सी इसका सही आंसर है। फेजेंडा जाना जाता है, फेजेंडा किन को कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं कहुए के बागानों को जहाँ पे कॉफी उगाई जाती है, सब ब्राजील में इनको ये नाम दिया जाता है। तो फेजेंडा कहुए के बागान है जो ब्राजील में पाए जाते हैं। डार्लिंग क्या है, पूछ रहा डार्लिंग क्या है, डार्लिंग क्या है, डार्लिंग एक नदी है, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती है। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसकी दृष्टि से क्षेत्रफल की, एरिया वाइज, तो ऐसा जो है वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों में सबसे छोटा है। पुदुचेरी, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, इन सबसे में छोटा कौन है, लक्षद्वीप है। पूछ रहा है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निर्माणाधीन है,
जहां पर कार्य चल रहा है। तो पहली बुलेट ट्रेन कहाँ पे है? मुंबई अहमदाबाद साबरमती के बीच में ऐसी बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, मतलब चलाई जाएगी, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? अगर ये भारत ना भी देता सबसे प्राचीनतम श्रृंखला विश्व में भी पूछता तो क्या नाम हो जाता? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल पेट्रोलियम शोधशाला नहीं है? जामनगर, जामनगर एक शोधशाला है। डिगबोई, डिगबोई सब में शोधशाला है। बरौनी, बरौनी भी एक शोधशाला है। जमशेदपुर नहीं, जमशेदपुर में कोई पेट्रोलियम शोधशाला नहीं है। इसमें भी ध्यान रखना है आपको, ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 382 हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर आप उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो 189 इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कैमूर जो है या कैमोर नामक स्थान सुप्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता होगा, सीमेंट उद्योग के लिए मध्य प्रदेश में जो है कैमूर नाम से एक स्थान प्रसिद्ध है। पूछ रहा है सापुतारा पर्वतीय पर्यटन स्थल स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये वही धोलावीरा का राज्य यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र स्थित है। बांदीपुर बाघ के अगर नाम से, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से अगर आप देखेंगे तो ये आपको कर्नाटका में मिलेगा। वैसे भी टाइगर रिजर्व या तो मध्य प्रदेश में है या तो कर्नाटका में है, तो कर्नाटका में बांदीपुर बाघ रिजर्व क्षेत्र जो है आपको देखने को मिलता है। सांभर झील, सांभर झील से संबंधित बहुत सारे सवाल हुए थे। एविएशन फ्लू भी कुछ दिन पहले वहां फैल गया था, कहीं बहुत सारे पक्षियों की, माइग्रेंट जो बर्ड्स आती हैं उनकी डेथ वहां पे हुई थी, तो ये नाम बड़ा पॉपुलर हुआ था। सांभर झील खारे पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर बांध हिस्सा है, कौन सी परियोजना का हिस्सा है? तो ये है चंबल, चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है? हमें पता है एलुवियल सॉइल जो हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना 1687 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी ऐसा पूछ रहा है। तो 1687 में जो मेयर न्यायालय है उसकी स्थापना सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास में की गई थी बेसिकली, तो मद्रास इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस कानून का प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, यानी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए? तो ऐसा हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम किसके द्वारा अंगीकृत जो है किया गया था? तो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन है, जो कि हम लोग देखते हैं हमारी जो संवर्ती सूची है उसकी उसकी जो बात होती है, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा होता है 7वीं अनुसूची में। ये सब कहां से लिया है हमने? ये लिया है हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल आपको पता ही है कि फूट डालो राज करो की नीति कब आई? ये आई जो है आपकी वर्ष 1909 के अधिनियम में, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक दिया गया, और 1919 के अधिनियम में इसमें दलित, एंग्लो इंडियंस वगैरह को बढ़ा के इसको और एक्सपेंड किया गया। तो पहला अधिनियम जो था उसमें 1909 था जिसमें इसकी व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 की जो वेबल योजना है उसका क्या उद्देश्य था? घोषित उद्देश्य क्या था उसका? बेसिकली जो है उनका आंतरिक जो भी उद्देश्य रहा हो, पर घोषित उन्होंने क्या किया था? क्या भारत को वो डोमेनियन दर्जा देना चाहते थे? भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना चाहते थे? भारत के सभी प्रमुख समुदायों को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि वो भारत के सभी समुदायों को, उन्होंने रियासतों को भी कहा, मुस्लिम लीग को भी कहा, और जितने और संगठन भारत में थे, चाहे वो हिंदू से रिलेटेड है किसी से, उन सबको कहा कि आप सभी का प्रतिनिधित्व होगा। जब आप संविधान सभा का गठन करेंगे, सरकार बनेगी, आप सभी का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल रहेगा। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा उस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रमुखतः आधारित था। नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी उसकी अनुशंसाओं पर आधारित था, साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर आधारित था, 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर आधारित था। लेकिन नेहरू रिपोर्ट 1928 में आ रही है, उससे संबंधित भारत सरकार अधिनियम नहीं था, तो ये इसका सही जवाब नहीं है।
साइमन कमीशन की अनुशंसाओं पर आधारित था, बिल्कुल सही है। 3 गोलमेज सम्मेलनों के विचार विमर्श पर आधारित था, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 143 का डी आंसर सही है। किस चार्टर को वह जीवाणु कहा जाता है जिसमें पश्चवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई? कौन सा ऐसा चार्टर है? मुझे इसका एक्यूरेट आंसर तो नहीं पता है, पर आई थिंक इसका सटीक जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से जो है, बाकी तो आयोग पे डिपेंड करता है कि वो क्या इसका सही जवाब मानता है, मेरे हिसाब से चार्टर ऑफ 1639 जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने क्या मार्क किया है, या आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। 144। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया? ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें ऐसा हुआ? तो ऐसा हुआ 1639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे? कहां पे थे उच्च न्यायालय? आपको पता है 3 प्रेसिडेंसी, उन्हीं में ही ये सब किया गया, मद्रास, बंबई और कलकत्ता। इन तीनों जगहों पर कहा क्या किया गया? उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो प्रथम विधि आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हमें पता है कि मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारत का द्वितीय विधि आयोग का किस अधिनियम के तहत जो है नियुक्त किया गया? आपको पता है कि ये किया गया अधिनियम 1853 के द्वारा। ये सब तो बहुत पहले के अधिनियम है। 1853 इसका सही जवाब है, डी। 149 है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा गठित की गई थी? सबसे आसान सवाल है, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमीशन में प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी? नेहरू रिपोर्ट, कोई मतलब नहीं है नेहरू रिपोर्ट का। कैबिनेट आयोग जो है, साइमन आयोग जो है, क्रिप्स आयोग जो है, तो इसमें सही जवाब है साइमन आयोग ने इसे सिफारिश की थी कि प्रांतों में जो है दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो इस वीडियो में हम इन 50 सवालों को देखते हैं। वीडियो बढ़ाना हो इसके लिए हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को तीसरी वीडियो में लेके आएंगे, ताकि आप लोगों का ज्यादा समय भी ना लगे। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो अपनी तैयारी को और धार दीजिए और मजबूती के साथ करंट अफेयर्स और उत्तराखंड स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबको लास्ट रिवीजन करके जाइए, इनका पेपर लगाइए। सी सेट के 3-4 पेपर जरूर सॉल्व करके जाइए अपने आने वाले एग्जाम्स में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर और आपका दिन बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो। थैंक यू।